प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में वसंत भाग 3 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित एक लेख है जिसमें चिट्ठियों के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। इसके पठन अंश को या पढ़ने के लिए आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में प्रेषित कर दिया था। आशा है कि आप इसे गंभीरता से पढ़े होंगे और पत्रों के महत्व को भी समझे होंगे। पाठ की व्याख्या के पहले एक छोटी सी आत्मकथ्य या आत्मकथा के रूप में कह सकते हैं कि जो मेरे जीवन का अंश था उसे सुनाता हूँ और सीधे पाठ से जोड़ता हूँ। एक कुछ आप लोगों की भी बातें हैं कि अभी 7वीं कक्षा आप उत्तीर्ण हुए हैं और आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ रहा होगा पिता का पत्र पुत्री के नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित या लिखित ये पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा गया था और इसमें बताया गया था संसार के बारे में कि किस तरह से एक छोटा सा रोड़ा भी हमें अलग अलग प्रकार का संदेश देता है, हमें जीवन में नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब नेहरू जी इलाहाबाद में थे और इंदिरा जी शिमला में थीं तब नेहरू जी पत्र के द्वारा उनसे संवाद स्थापित करते थे। इसके अलावा बहुत सारे महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र जो रविंद्रनाथ टैगोर से या अन्य लोगों से संवाद किए हुए हैं, या हमारे हिंदी साहित्य में अनगिनत ऐसे पत्र साहित्य हैं जो अलग से इसकी एक विधा ही है, उसे साहित्य में शामिल किया गया है और काफ़ी लोकप्रिय हैं। जब मैं बचपन में पठन पाठन का कार्य करता था तो उस समय बात बात पर पिताजी कहते थे कि पत्र लिखो, माँ कहती थी पत्र लिखो, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था पत्र लिखना। इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती थी। विद्यालय में जाने पर गुरुजी कहते थे पत्र लिखो, लिख करके दिखाओ, या बात बात में कि लिख करके दो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे, लिख करके दो कि तुम अब आगे से कभी विद्यालय में अब्सेंट नहीं रहोगे। तो हर बार जो है कभी माफ़ीनामा के रूप में, कभी किसी कार्यवश पत्र लिखना पड़ता था और हर बार मुझे पत्र जो है एक बोझ सा लगता था। एक छोटी सी घटना ये है कि एक बार बैंक में अपनी बारी की प्रतीक्षा में मैं बैठा हुआ था, तब तक पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के हमारे कंधे पे हाथ रख के बोले कि बाबू एक काम करोगे आप। तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक अकाउंट बंद हो गया है, उसे चालू करवाना है और लेटर लिखना है, क्या आप लिख सकते हैं। तो जो मैंने बचपन से सीखा था पत्र लिखना, उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि उसकी उपयोगिता उसी दिन जाके समझ में आई। मैंने पूछा आपको कैसे पता कि मैं लिख सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखने से आप पढ़े लिखे लगते हो और आपके पास पेन भी है। तो मैं काफ़ी आह्लादित हुआ, बड़े हर्ष के साथ उस पत्र को लिखा। इसके बाद हमारे निजी जीवन में अलग अलग जगह पर पत्रों की उपयोगिता आती रही और जो काम पत्र कर सकते हैं वो फ़ोन, ईमेल या मोबाइल ये नहीं कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपनी यादों को सहेज करके रख सकते हैं। पत्र जो है हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है जो हमारे विचारों को व्यक्त करता ही नहीं बल्कि बहुत दिनों तक वो बचा करके रखता है। सोचिए अगर इंदिरा जी से नेहरू जी फ़ोन पे बात किए होते तो क्या उनके विचारों का संग्रह आज हमारे बीच होता, या महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी फ़ोन पे बात किए होते, व्हाट्सएप के ज़रिए बात किए होते, अगर उस ज़माने में रहा होता ये सब संसाधन, तो क्या वो उनके विचार, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, क्या उसको हम आज समझ पाते? शायद नहीं। ये संभव है कि हम ईमेल या अन्य जो चीज़ें हैं उसको सहेज करके रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहते हैं और कोई रखता भी नहीं है। जबकि पत्रों को अक्सर सहेज करके रखा जाता है, वो हमारे विचारों को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है। आज के दौर में नई पीढ़ी जो है वो पत्रों की उपयोगिता या उसकी प्रासंगिकता से अनभिज्ञ है, लेकिन उसे जानना आवश्यक है कि हर कार्य के लिए आज भी पत्र की आवश्यकता होती है और
अनौपचारिक की आवश्यकता कम हो गई है, लेकिन औपचारिक की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपका पर्स गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पूरी बात बताने के बाद पुलिस का जो थाना अधीक्षक होता है वो कहता है कि आप एक सादे पेपर पर पूरी बात लिख करके एफआईआर के रूप में मुझे दे दीजिए, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में दर्ज कर लूँगा। अगर आप उससे कहें कि मैं फ़ोन पे बता देता हूँ या आप ऐसे ओरल सुन लीजिए, तो वो तुरंत बोलेगा कि नहीं, आप लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देंगे वही स्वीकृत होगा। और उसका कारण ये है कि उसके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया था और तब हमने कार्यवाही की। इसलिए पत्रों की उपयोगिता चाहे बैंक हो या किसी भी कार्यालय में आप जाएं, तो आज भी पत्रों की उपयोगिता बनी हुई है। जो हमारा आज का पाठ है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्र की अनूठी दुनिया है। और पत्र आप जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जैसे आजकल ट्वीट के द्वारा नेता, अभिनेता, राजनेता अपने विचार लिख सकते हैं और तुरंत उसी से विवाद खड़ा हो जाता है कि उन्होंने ट्वीट किया। तो पहले जो था पत्रों के माध्यम से आज भी पत्र लिखा जाता है। सुना होगा आपने कि प्रधानमंत्री जी ने उनको पत्र लिखा या पीएमओ कार्यालय को पत्र लिखा गया, उस पर त्वरित कार्यवाही के लिए गृह मंत्री को पत्र दिया गया। तो जो ज्ञापन देते हैं ना, वो पत्र के माध्यम से ही होता है। तो पत्रों की दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता सदैव बनी रही है और आज भी है, क्योंकि जो काम पत्र कर सकता है वो दुनिया का कोई भी आधुनिक साधन, कोई भी मॉडर्न व्यवस्था वो नहीं कर सकती है। जो संतोष, जो संतुष्टि पत्र से मिलता है वो कभी भी एसएमएस से या फ़ोन से नहीं मिल सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर देता है, चाहे वो राजनीति का हो या साहित्य का हो या कला के क्षेत्र में भी हो। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों के भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मतलब अलग अलग देश काल में अलग अलग भाषाओं के कारण उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भाव जो होते हैं वह यही है कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना और दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण कर लेना। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज करके रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। मतलब अपनी यादों को हम पत्रों के द्वारा, अगर आप पत्र लिखे हैं या किसी को किसी का भेजा हुआ पत्र आपको मिला हुआ है, तो आप उसे चाहें तो 10, 15, 20, 25 जितने चाहे उतने वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं कि ये मेरा पत्र है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा दुनिया भर में रोज दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्रों की उपयोगिता आज भी कितनी है कि प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, पोस्ट की जाती हैं। हम समझ सकते हैं कि आज भी पत्र हमारे जीवन के अंतर से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन के हृदय से जुड़े हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में ठीक ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारें, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आ गए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। नेहरू जी ने जो कहा था कि दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। पहले तेज़ घोड़ों के सहारे शीघ्रता से अपने संदेशों को पहुंचाया जाता था। फिर ज़माना आया पहिए का, पहिए के बाद रेलगाड़ी, फिर टेलीफोन, वायरलेस, रेडार। लेकिन पत्र जो थे उसकी उपयोगिता न समाप्त हुई है और न तो होगी। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन भी विषय के रूप में शामिल किया गया। मैं तो खुद ही पत्र लेखन कला में इतना कुशल था कि 2 बार पुरस्कार जीत चुका हूँ अच्छा पत्र लिख करके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लेकिन देहाती दुनिया में जहां आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है या वहां के लोग इतने एडवांस नहीं हो पाए हैं कि हर व्यक्ति ईमेल और ट्विटर से जुड़ा हुआ हो, उनके लिए पत्र आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया, देहाती दुनिया जो है वो चिट्ठियों पर ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात बिजनेस के लिए पत्र अत्यधिक तेज़ी से उपयोगी होते जा रहे हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। आप अपने उन बड़े बुजुर्गों से बात करें जो आपके परिवार में हैं, तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में पत्र न लिखा हो या किसी का पत्र पढ़ा न हो या किसी से पत्र लिखवाया न हो। हमारे हिंदी के एक बड़े शायर हैं, उनका शेर है, आज की नई पीढ़ी पर व्यंग है। वो प्रेम के शायर हैं, प्रेम के गीत लिखते हैं। तो उनका एक शेर है कि होते नहीं हर फैसले सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। और मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता हम अपने ज़माने में रखते थे कैसे खत पर कलेजा निकाल कर। अर्थात जो नई पीढ़ी है जो ट्विटर और फेसबुक पर उलझी हुई है, उसे नहीं पता कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए लोग किस प्रकार से खत में उलझते थे और उसके लिए नए नए शब्द ढूंढते थे, नए नए मुहावरे खोजते थे और अपने कला कौशल से पत्र को उत्तम बनाने की कोशिश करते थे। और इसीलिए आपके व्याकरण में सृजनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन के अंदर पत्र लेखन शामिल किया गया है। और जिसके अंदर सृजनात्मकता अच्छी है वो पत्र लेखन के द्वारा अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि सैनिकों के पास पत्र ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वे अपने परिवार से उनका कुशल क्षेम जान सकते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब ये वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब चिट्ठी के अलावा, चिट्ठी से हम समाचार तो नहीं प्राप्त करते, चिट्ठी तो व्यापारिक हो चुकी है, या चिट्ठी अब केवल औपचारिक हो चुकी है। जो नए नए संसाधन आए हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, तमाम ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे से तीव्रता से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में फिर भी पत्रों की उपयोगिता कम नहीं हो पाई है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो करके विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक,
सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों की लिखी चिट्ठियों को बचा करके रखे हैं, सहेज करके रखे हैं। आप पुराने संग्रहालयों में जाएंगे तो तमाम महापुरुषों की लिखी हुई चिट्ठियाँ आज भी रखी हुई है, जो केवल चिट्ठी नहीं है, अपने आप में विचार है। वो उनके अंदर का विचार है, जहाँ से भारत साफ साफ झलकता रहता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम ऐसे लेख नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज करके रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। खुद से सोचिए, ऐसे कितने लोग हैं जो एसएमएस को सहेज करके रखते हैं? एक भी नहीं होंगे। आप इतने सारे विद्यार्थी हैं, आप अपने घर में पता लगाइए, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने एसएमएस को, ईमेल का हो या व्हाट्सएप का हो, जिसे सहेज करके, क्या आपके पास कोई 3 साल से पहले का पुराना एसएमएस पड़ा हुआ है या कोई व्हाट्सएप का मैसेज पड़ा हुआ है? शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन लोगों के पास पत्र पुराने पुराने रखे हुए होते थे। पत्रों को तो आप सहेज करके रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज करके रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही तो हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जहाँ के बारे में, जहाँ के अतीत की झलकियाँ आपको देखना है, जहाँ के अतीत के बारे में जानना है, तो उस देश के साहित्यकारों के द्वारा, उस देश के महान व्यक्तित्व या महान विभूतियों के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ें। आप वहाँ के बारे में ठीक तरीके से समझ लेंगे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। अगर ये पत्र नहीं होता तो क्या अंग्रेज़ों की उस मानसिक सोच को या उनके विचारों को या उनके भारत की उस दशा को क्या हम समझ पाते? शायद नहीं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख करके आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। उनके पास भी उनके नाम के बाद सीधे इंडिया लिख करके पत्र आता था और लोग उन्हें उनके पास पहुँचा दिया करते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा करके रख लिया है, अर्थात उनके लिए वो अत्यंत सम्मान का प्रतीक है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किसी के पत्र को आधार बना करके बहुत से रिसर्च भी हो चुके हैं। कितने सारे लोगों ने पीएचडी कर ली है, उस पर डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, केवल पत्रों के ऊपर रिसर्च करके। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से, किसी महत्वपूर्ण कागजात से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यों है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहा करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हुआ करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच
सन 1915 से लेकर के 1941 के बीच के समाचार पत्रों का संग्रह, पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि वे दोनों उस समय देश के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि दोनों अपने आप में इस देश की महान विभूतियाँ थीं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसके पहले भी आप तमाम साहित्य में पढ़ सकते हैं। कई बार तो भक्तिकालीन साहित्य पढ़ते हैं, उसमें भी पत्रों की परंपरा है। इस राजा ने उस राजा को पत्र भिजवाया, पत्र के द्वारा सूचना पहुंची। तो पत्र का एक इतिहास है, लेकिन आज़ादी के बाद बाकायदा इसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया और कुशल पत्र लेखन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थात ऐसा लगता है कि वो देवता का दूत है, कोई बड़ा संदेश लेकर के आया है। वो संदेश इंद्रासन का नहीं होता है, वो संदेश अपने किसी प्रियवर का होता है। वो संदेश हमारे लिए खुशियों का सौगात लेकर के आता है। आज के दौर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे पत्र की प्रतीक्षा में हैं। कोई नौकरी के लिए अपने कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहा है, कोई अपने नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहा है, कोई पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया है और इंतज़ार कर रहा है कि डाकिया लेकर के आएगा। अलग अलग प्रकार से कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और उसका पत्र आने वाला है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे पोस्ट हो गया है, आ रहा है। तो अलग अलग कारणों से औपचारिक या अनौपचारिक हर तरीके से आज भी पत्र हमारे लिए उपयोगी हैं। पत्रों के बिना हमारा जीवन बड़ा सूना सूना सा हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी पत्रों के महत्व को समझें। आपके व्याकरण में पत्र लेखन जो मैं पढ़ा चुका हूँ सृजनात्मक लेख के अंतर्गत आता है। अगर आप पत्र लेखन में कुशल होंगे तो 9वीं में और 10वीं में हिंदी में 5 अंक आपके श्योर, एकदम बिल्कुल 1 अंक भी न कटने वाला है। उतना तो क्लियर रहेगा। साथ में ही आपके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। हर स्तर पर आप चाहे कहीं एडमिशन लेने जाएं या आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना है, हर जगह पर पत्रों की उपयोगिता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक में आपके शामिल किया गया है पत्रों की अनूठी दुनिया। आप इसे ज़रूर समझें, बार बार पढ़ें और जिन शब्दों का अर्थ न पता चले उसे अंडरलाइन करके आप नोट कर लें और उसे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए अवश्य पूछें। आशा है कि आपको पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।